नमस्कार। आज की कहानी गरीब का भी भगवान सुनते हैं। प्राचीन काल में एक परम शिव भगत राजा था। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि सोमवार के दिन उसके मन में ये इच्छा हुई कि सोमवार के दिन अपने आराध्य भगवान शिव का होद जो है, जहाँ तक वो भाग जो जलहरी सहित पिंडी स्थित होती है, उसको दूध से लबालब भर दिया जाए। जलहरी का हौद काफ़ी चौड़ा और गहरा था। राजा की आज्ञा से पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दी, मन्यादी कर दी, अनाउंस कर दिया कि सोमवार के दिन सारे गवाले, शहर के, नगर के सारे गवाले जिनके घरों में गायें होती है, दूध का काम किया करते हैं, दूध बेचा करते हैं, तो नगर के सारे ग्वाले जो हैं पूरा दूध लेकर यहाँ शंकर जी के मंदिर आ जाएं। ये भगवान का हौद दूध से भरना है और जो इसका उल्लंघन करेगा वो कठोर दंड का भागीदार बनेगा। अब क्या करें? राजा की आज्ञा है। राजा की आज्ञा सुनकर सारे ग्वाले बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, लेकिन कुछ कहते किसी से बनता नहीं। कोई क्या कहे, राजा के आगे क्या बोले, दंड मिल जाएगा। किसी ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, ना ही गाय के बछड़ों को दूध पीने दिया। दूध मुँहे बच्चे भी भूख से व्याकुल होने लगे। सभी ग्वाले सारा दूध इकट्ठा करके मंदिर पहुंच गए और भगवान शंकर के हौद में दूध छोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य, इतने दूध से भी हौद भर न सका। इतना दूध आने पर भी हौद है कि भरने का नाम भी ना ले। ये देखकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि सारे ग्वाले तो आ गए, क्योंकि उनके सैनिक जगह जगह लगे रहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ हो तो, और ऐसा लगा भी नहीं कि कहीं कोई हेरा फेरी हुई हो। सभी के सभी दूध वाले अपने दूध को घर से लेकर हर प्रकार से आए हैं, और इतने पर ये हौद भरा नहीं, तो चिंता का विषय तो था ही। लेकिन तभी एक बुढ़िया एक लोटा भरकर दूध लेकर आई और बड़े भक्ति भाव से भगवान पर दूध चढ़ाते हुए बोलती है, अपने मन में धीरे धीरे गुनगुनाती है कि शहर भर के दूध के आगे मेरा ये लोटा क्या बिसात है, इसकी क्या औकात रखता है ये लोटा भर दूध। फिर भी भगवान मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदें स्वीकार कर लो। जैसे ही बुढ़िया दूध चढ़ा करके पलटी, मंदिर से निकली, भगवान का वो हौद जो है एकाएक दूध से भर गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग जितने भी हैरान हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इतने दूध से हौद नहीं भरा। अब दूध एक लोटा भर डालने से जो हौद भरा, तो फिर एक नया आश्चर्य पैदा हो गया। सब के सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, इतने दूध से न भरा तो एक लोटे से भर गया। तो ये खबर फिर राजा के पास पहुंची, राजमहल में पहुंची, तो राजा भी बड़ा हैरान हो रहा था। पहले भी हैरान हो रहा था कि हौद भरा नहीं, अब जब एक लोटे से भर गया तो उसकी आश्चर्य का उसके ठिकाना न रहा। अगले सोमवार को राजा ने फिर भगवान शिव का हौद दूध से भरने की आज्ञा दे दी। पहले ही अनाउंस कर दिया कि अगले सोमवार को फिर यही होना है। पूरे नगर का दूध पहले की तरह भगवान शंकर के हौद में छोड़ दिया गया, परंतु वही स्थिति, हौद जो है खाली का खाली है, दूध से भरा नहीं। फिर बुढ़िया आती है और वो लोटा दूध का लाती है, हौद में डालती है, हौद भर जाता है। अब राज्य के कर्मचारियों ने फिर ये समाचार जा कर के
राजा को सुना दिया कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी बुढ़िया का एक लोटा दूध जो है हौद को भरने में कामयाब हो गया। तो राजा हैरान हो रहा है। अब उसने ये विचार किया कि अब तो मैं वहाँ पर उपस्थित रहकर ही इस घटना के रहस्य का पता लगाऊं। निश्चय कर लिया और फिर अनाउंस कर दिया कि अगले सोमवार को फिर यही होना है। लेकिन राजा उपस्थित हैं। तीसरे सोमवार को राजा की उपस्थिति में नगर भर का दूध भगवान के हौद में डाला गया, पर हौद पहले की तरह खाली का खाली रहा, नहीं भर पाया। फिर वो बुढ़िया इसी बीच आती है, अपना लोटा भर दूध लेकर। दूध लाई, लोटा भरा हुआ दूध चढ़ाया और पहले की तरह हौद जो है दूध से लबालब भर गया। पूजा करके बुढ़िया अपने घर को जाने लगी। राजा ने उसका पीछा शुरू किया, पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर राजा ने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया भय से थर थर काँपने लगी। राजा ने उसे अभय दान दिया, निडर रहने का वरदान दिया, जान की अमान बख्शी कि डरो नहीं माई, मेरी जिज्ञासा शांत करो कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना या मंत्र है जिससे तुम्हारे एक लोटा भर दूध चढ़ाते ही शंकर जी का हौद अचानक से भर जाता है। बुढ़िया ने कहा, ना तो मुझे कोई जादू टोना आता है, ना मैं कोई जादू टोना करती हूँ, ना कोई मैं तंत्र मंत्र जानती हूँ। घर के बाल बच्चों, ग्वाल बालों सभी को दूध पिलाकर उनको सबको तृप्त करके जो दूध बचता है, फिर उस दूध में से भी एक लोटा दूध लेकर ही आती हूँ, भगवान को चढ़ाती हूँ, वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, भाव से अर्पण करती हूँ और वे भी भाव से मेरा दूध स्वीकार करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से उन्हें अर्पण करते ही वे ग्रहण कर लेते हैं और हौद भर जाता है। किंतु आप तो दंड का भय दिखाकर जबरदस्ती नगर के सारे बाल बच्चों को, बूढ़ों को, ग्वाल बालों को भूखा प्यासा रखकर उनका पेट काटकर उनकी दिहाड़ी मजदूरी से उनको वंचित रख के उन्हें भूख से तड़फता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते और फिर उसे भगवान को चढ़ाते और उम्मीद करते हो कि उन सब की आह से, उनकी बद्दुआ से भगवान उसे क्यों ग्रहण करेंगे ऐसा दूध। और इसीलिए इतने सारे दूध से भी भगवान का पेट भरता नहीं, हौद खाली रह जाता है। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर राजा को अपनी भूल समझ में आ गई और आगे से उसने किसी को कष्ट पहुंचाने वाली हरकतें न करने की कसम खा ली। सभी ऐसी आदतों को बदल डाला। पूजन आराधन कर्म करते समय इस बात का ध्यान हमको होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो सब परमात्मा का ही है। जब भी कुछ हम अर्पण करते हैं तो ये भाव सबसे पहले हो कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ही का दिया हुआ है, यानी उस परमात्मा का ही तो है। और यही भाव हो कि मुझे तो केवल निमित्त बनकर आप ही की दी हुई शक्ति से, आपके आशीर्वाद से मैं ये पूजा आराधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और इस भाव से जो कुछ किया जाए वो सब का सब परमात्मा का ही सच्ची इबादत कहलाती है। ये सच्चे भाव से परमात्मा को प्रसन्न करने का हेतु है। और इसके विपरीत मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानकर भगवान का पूजन करता है, अपवित्र भावना के कारण वो
पूजा से श्रेष्ठ पूजा करने से वंचित रह जाते। भगवान तो भाव के भूखे हैं, केवल और केवल भगवान के भूखे हैं, और गरीब से गरीब भक्त की भी भगवान सुनते हैं। नमस्कार।